हफ्ते से ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनकी बातचीत शुरू होने वाली है। टर्म्स एंड कंडीशंस अमेरिका की तरफ से भी रखे जाएंगे, इजराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से। ईरान की कुछ डिमांड्स हैं, खामनाई साहब की कुछ डिमांड्स हैं, बड़ी पुरानी डिमांड्स हैं, उसमें से कुछ डिमांड्स बड़ी वाजिब हैं। अगर ये डिमांड्स नहीं मानी अमेरिका ने या इजराइल फिर से कुछ दखल करता है तो ये फाइनल राउंड फिर शुरू हो सकता है। और इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पर आऊं, ये जो डिमांड्स हैं, खामनाई की जो डिमांड्स हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है डिमांड्स तो बहुत है, लेकिन जो 3 प्रमुख डिमांड्स हैं उसको आप समझ लीजिए चंद सेकंड में। पहली डिमांड, फर्स्ट डिमांड जो ईरान की है वो ये है कि इजराइल तुरंत गाजा से पीछे हटे, वहां से अपने सैनिकों को पीछे हटाए गाजा से और फिलिस्तीनियों को पूरी तरह से वहां पर आजादी दे। यानी इजराइल को जल्द विड्रॉ करना पड़ेगा गाजा से। ये मांग तो बड़ी मुश्किल है, देखना है इस पर क्या इजराइल का रुख रहता है। और पॉइंट नंबर 2, यानी जो दूसरी डिमांड है वो खामनेई की क्या है या ईरान की संसद की क्या है। दूसरी डिमांड ये है कि ईरान चाहता है कि अमेरिका मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में अपना मिलिट्री हस्तक्षेप कम करे, आर्मी का जो सैनिक दखल है उसको वो कम करे, बेसिस कम करे। ये इस पर कितना सहमत होंगे मिस्टर ट्रंप ये आप कह नहीं सकते। और तीसरी डिमांड थोड़ी और भी मुश्किल है, और वो डिमांड ये है कि ईरान चाहता है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चलता रहे। और जाहिर तौर पर इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को जब परमिशन मिलेगी, परमाणु कार्यक्रम को परमिशन मिलेगी, तो इस परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ ईरान ये भी चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर बने। मिडिल ईस्ट में बैलेंस करने के लिए, अमेरिका को चेक करने के लिए, इजराइल को चेक करने के लिए न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। और इसको लेकर वहां की संसद तैयार है, ईरान की जनता भी डिमांड कर रही। तो ये 3 दोस्तों डिमांड्स हैं। इसको ट्रंप मानते हैं, इसको नेतन्याहू मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या होता है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि फाइनल राउंड जिसकी बात मैं कह रहा हूं जंग का, वो अभी बाकी है। अब दोस्तों 12 दिन की इस जंग में ईरान ने जहां इजराइल पर पहली बार अंकुश लगाया, उसकी सैन्य ताकत पे अंकुश लगाया, लगाम कसी है, वहीं अमेरिका का जो मध्य एशिया में जो बेस है, हर देश में जो उसके मिलिट्री बेस है, हवाई बेस है, उसको भी चैलेंज किया है। और जिस तरह ईरान